Hello everyone and welcome back to the ISC guide. And we today have an update from the council itself. हमारा ISC का date sheet is out for 2026 examinations. सब लोग का out हो गया. If you want to go through these instructions that are given by the council, feel free to do so. मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इसे basic details है कि तुम्हें एग्जाम हॉल में क्या चीज़ें अलाउड रहेगी क्या नहीं अलाउड रहेगा, व्हाट इज़ द ड्रेस कोड, टाइमिंग्स क्या है, राइट. तो सिर्फ जस्ट इन ऑर्डर फॉर द टाइमिंग्स 2 PM से ऑलमोस्ट हर एक पेपर है एक्सेप्ट फॉर आर्ट्स, वो सिर्फ 9 AM से है, बाकी सारे 2 PM से पेपर्स हैं. एंड यू हैव टू बी देयर एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर द टाइम. तो 1:30 तक अपने स्कूल में रहना कंपलसरी है क्योंकि रीडिंग टाइम 1:45 है. So what I'll be doing is I'll be dividing this video into two different parts. सबसे पहले we'll be going to the timetable from the perspective of a humanities student, and secondly we'll be going through what we need to do as students. Okay, हम लोग को क्या करना चाहिए, what is the next step, because if you do the math, आज November 13th है and since humanity student most लोगों के पास psychology रहता है, we have less than 3 months left. तो क्या करना चाहिए, what are our next steps, ये सब अभी हम लोग figure out करेंगे. तो इफ़ यू आर अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट तो सबसे पहले पेपर खोलते ही दिख जाता है कि द फर्स्ट पेपर यू हैव इज साइकोलॉजी. 2 PM से है एंड ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं. यूनिट 8 एंड यूनिट 3 आर दी ओनली वंस लेफ्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड वो डेफिनेटली दिसंबर चालू होने के पहले अपलोड हो जाएंगे. ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव फॉर ऑल इज द ग्रामर पेपर. ग्रामर पेपर सबका होगा एंड इफ यू हैव टेकन साइकोलॉजी तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं है तुम्हारे पास. तो ग्रामर यू हैव टू स्टडी पहले से. इतना ज़्यादा छुट्टी नहीं है बट अगेन ग्रामर इट्स मोर प्रैक्टिस बेस्ड. तो अगर पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू. देन अगर आर्ट पेपर लेके रखा है तो इमीडिएटली नेक्स्ट दिन तुम्हारे पास आर्ट पेपर 3 भी रहेगा, वरना लीगल स्टडीज वॉट एवर यू हैव टेकन. एंड देन February 16, but most people don't take art or legal studies. So if you have to see it in this way, Feb 13 को ग्रामर का पेपर है, देन सैटरडे संडे छुट्टी के बाद लिटरेचर पेपर आता है सब लोगों का ऑन मंडे February 16. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस टू. सिर्फ 2 days है एंड यू हैव Act 3, 4, 5 ऑफ मकबेथ. यू हैव सो मेनी चैप्टर्स इन प्रोज एंड पोएट्री टू. तो ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स वो दोनों को मिला के भी है. तो ये भी सब पहले से पढ़ के रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेक नोट्स एंड वील ऑल्सो गो इन टू डिटेल्स और आगे क्या करना चाहिए. द नेक्स्ट वन यू हैव इज होम साइंस रहेगा मोस्टली ह्यूमैनिटी स्टूडेंट का. आई डोंट थिंक इलेक्ट्रिसिटी वरना जोमेट्रिकल एंड मैकेनिकल ड्राइंग किसी के पास है. इफ यू हैव टेकन होम साइंस तो February 17 को है अगेन विदाउट एनी हॉलीडेज. देन लकीली द नेक्स्ट पेपर यू हैव मे बी मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन. बहुत अगेन बहुत कम लोगों ने लिया है तो February 21 को है. तो इफ़ यू हैव ओनली टेकन लिटरेचर तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 5 days की हॉलीडे है बीच में फॉर मास मीडिया. इफ़ यू हैव नॉट टेकन इट, हिस्ट्री लिया है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 days की छुट्टी है. आर्ट अगेन 9 AM का पेपर रहेगा. द नेक्स्ट मेजर सब्जेक्ट इज EVS, दिस वन. EVS is on March 2. So if you have not taken these uncommon subjects and सिर्फ literature लिया है, you have 15 days between two of your papers. तो EVS के लिए prepare होने के लिए you have 15 whole days. So that should be more than enough EVS का पूरा syllabus complete करने के लिए. And this is a paper you should aim in order to score very high marks. Next आता है fashion designing. ये भी very uncommon paper बट इसके लिए भी यू हैव 4-5 days की छुट्टी आराम से. देन आता है मैथमेटिक्स. मैनी पीपल टेक आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर. तो इफ़ यू हैव टेकन EVS तो 7 days की छुट्टी है. वरना इफ़ यू हैव नॉट टेकन एनी ऑफ द अनकॉमन सब्जेक्ट्स तो डायरेक्टली लिटरेचर पेपर के बाद आता है. दिस इज ऑलमोस्ट अ मंथ. 20 days 15 days की कुछ छुट्टी है बिटवीन टू ऑफ योर पेपर्स. तो मैथमेटिक्स में भी एम टू स्कोर वेरी हाई. इसको ये मत रखो कि 5th सब्जेक्ट रहेगा. ऑल राइट. तो मैथमेटिक्स के लिए भी ट्राई एंड स्टडी एज मच एज यू कैन. देन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश तो वापस तुम्हारा फ्राइडे March 13 को पेपर है. ओके, 3 days की छुट्टी आफ्टर मैथमेटिक्स. आर्ट पेपर अगेन ऑन March 14. आर्ट पेपर्स के लिए मोस्टली छुट्टी ज़्यादा नहीं दी हुई है इफ़ यू हैव एनी अदर सब्जेक्ट्स. देन द नेक्स्ट मेजर वन वी हैव इज़ ऑन March 18 विच इज़ फिजिकल एजुकेशन. ये भी बहुत सारे लोग लेके रखते हैं. इफ़ यू हैव टेकन मैथमेटिक्स तो उसके हिसाब से यू हैव 9 days की छुट्टी. EVS लिया है तो ऑलमोस्ट 15 days की छुट्टी है इफ़ नॉट ग्रेटर.
एंड अगर ये दोनों नहीं लिया है देन सीधा तुम्हारा लिटरेचर पेपर के बाद आ रहा है पीएड का पेपर, विच इज़ मोर देन अ मंथ. Okay, so physical education again aim to score high marks. Then the next major one is economics. If you have not taken economics तो तुम्हारा फिर और पेपर लेट होगा, probably next sociology है. but अगर economics लिया है and PED नहीं लिया है तो you have again almost a month worth of छुट्टी. तो just keep in mind जो भी papers हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट चॉइसेस सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. एंड जो इंग्लिश वाले पेपर है वो स्टार्टिंग में ही खत्म है, एंड इवन साइकोलॉजी वाले. तो पूरा नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के लिए यू ओनली हैव 3 पेपर्स. तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट रहेंगे. तो इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू स्टॉप स्टडिंग, इसमें ज़्यादा पढ़ो. नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजी, March 25. आफ्टर इकोनॉमिक्स देखोगे तो एक ही दिन की छुट्टी है सोशियो के लिए. तो यू हैव टू बी स्टडीड पहले से. ये जो 1 महीने का ऑलमोस्ट गैप है हमारे पास, उसमें ये सब पहले से पढ़ के रखना है. द नेक्स्ट वन वी हैव इज कंप्यूटर्स. ये भी बहुत कम लोग लेते हैं विथ ह्यूमैनिटीज़, बट ये March 27 को है, सिर्फ एक दिन की छुट्टी अगेन. देन आर्ट पेपर अगेन देर इज़ नो छुट्टी. देन आता है पॉलिटिकल साइंस, ये भी बहुत लोग लेते हैं. तो इफ़ यू हैव सोशियोलॉजी तो 4 days की छुट्टी आफ्टर इट. इट शुड बी मोर देन इनफ फॉर पॉलिटिकल साइंस अगर पहले से पढ़ के रखा. एंड द नेक्स्ट वन वी हैव इज ज्योग्राफी. जो लास्ट पेपर है ज्योग्राफी के साथ सबका खत्म हो जाएगा. बट इफ यू ओनली वांट टू लुक एट द मेजर सब्जेक्ट्स दैट पीपल हैव टेकन इन ह्यूमैनिटीज, या तो पॉलिटिकल साइंस वरना सोशियोलॉजी शुड बी द लास्ट पेपर. ये तुम्हारा पूरा टाइम टेबल है, इसका प्रिंट आउट लेके चिपका लो. अगेन इफ यू नीड द टाइम टेबल सिस्की की वेबसाइट पे रहेगा, वरना यू कैन ऑल्सो टेक इट फ्रॉम द व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. तो दैट वॉज द डेट शीट. पूरा टाइम टेबल देख लिया. इन माई ओपिनियन जो मेजर 3 पेपर्स हैं, साइक, ग्रामर, लिटरेचर, फर्स्ट 5 days में खत्म हो जा रहे हैं. यू हैव ऑलमोस्ट द होल 1.5 months लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट 3 पेपर्स. तो बहुत स्प्रेड आउट रहेंगे मोस्टली तुम्हारे पेपर्स. तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड. बीच का जो 1 महीना है उसमें तुम्हें इधर उधर नहीं भटक जाना है. यू कैन टेक ब्रेक्स, मे बी 1 हफ्ते का ब्रेक ले लिया, बट दैट इज मोर देन इनफ. नेक्स्ट 3 weeks यू मस्ट स्टडी डिलीजेंटली. यू हैव टू गो इन टू द बोर्ड एग्जाम्स विद दैट माइंड सेट कि वो 1 महीने की छुट्टी है, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, बट मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं. देयर विल बी मैनी पीपल जिनका तुमसे पहले एग्जाम्स खत्म हो जाए, राइट. तो तुम्हें वो दिमाग में रखना है कि तुम्हारा ही सबसे पहले पेपर चालू हो रहा है एंड बीच में बहुत सारी छुट्टी भी है. इफ यू लुक एट साइंस स्टूडेंट्स, उन लोग का बहुत इवनली स्प्रेड आउट है थ्रू आउट द होल मंथ्स. इवन कॉमर्स स्टूडेंट्स, उन लोग का भी रिलेटिवली स्प्रेड आउट है. बट अस ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, हम लोग के मेजर पेपर स्टार्ट में एंड देन एंड में, बीच में बहुत सारे पेपर्स मोस्ट लोग के पास नहीं रहेंगे. तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू इज एनालाइज योर वीकनेसेस. पास्ट पेपर्स देखो तुम्हारे, उसमें तुम्हें कहाँ कहाँ मार्क्स कम जा रहे हैं, विच चैप्टर्स आर यू फाइंडिंग डिफिकल्ट. मे बी उसके वीडियोस देख लो. वीडियोस नहीं हो रहे तो ट्राई समथिंग डिफरेंट. आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन स्टडी स्टाइल्स एंड डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू इन ऑर्डर टू एक्चुअली स्कोर वेल. एंड मैं अपना भी खुद का एक प्रीलिम पेपर एनालाइज करने वाला हूँ सून ऑन दिस चैनल, जस्ट इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट टू सी कि एग्जैक्ट पेपर्स कैसे लिखते हैं. बिकॉज ऑन दैट पेपर, दैट वाज माय प्रीलिम पेपर, माय फर्स्ट प्रीलिम, एंड आई गॉट 70 on 70 on that. So that is the paper that I'll be analyzing on this channel. तो तुम्हें देखने मिलेगा कि what is the correct way to actually write answers. So that we'll be doing. तो तुम्हारे weaknesses तुम्हें वहाँ पता चलेंगे. Secondly, if you are the person that likes timetables, go and make a timetable. But अगर तुम timetable बनाने वाले में से नहीं हो, do not force yourself into things that you cannot do. स्टडिंग इज अ थिंग जहाँ पे तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल होना जरूरी है. अगर तुम पूरे टाइम अपने कंफर्ट जोन के बाहर रहोगे, देन यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन द एक्चुअल थिंग दैट यू नीड टू स्टडी. तो फिगर आउट द बेस्ट टाइम दैट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर यू. रात को पढ़ना पसंद है, रात को पढ़ो. दिन में पढ़ना पसंद है, दिन में पढ़ो. बट स्टडी, दैट इज द मेन थिंग दैट इज नीडेड हियर. सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स है कंपेयर टू द 10-11 सब्जेक्ट्स दैट वी हैड बिफोर. ये 6 सब्जेक्ट्स में वी हैव टू स्कोर गुड. You're at ISC Guide, मैं तुम्हें फ्री नोट्स ऑलरेडी दे रहा हूँ फॉर साइकोलॉजी. आफ्टर दिस आई इवन अपलोड अ फ्यू वीडियोस फॉर कंप्यूटर्स, फॉर इंग्लिश एंड फॉर सोशियोलॉजी. तो बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स आई कैन गारंटी ये सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे वीडियोस तुम्हारे पास रहेंगे. यू विल हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम माई साइड. पेपर्स भी सॉल्व करने वाले टुगेदर ऑन दिस चैनल. हम लोग पास्ट बोर्ड पेपर्स एनालिसिस देखने वाले हैं, विच इज अनदर वीडियो आई हैव प्लान. तो साइकोलॉजी का बोर्ड पेपर एनालिसिस यू विल सून गेट. फॉर द पास्ट 5 years ऑलरेडी मैंने एनालाइज करके डेटा रेडी करके रखा है. आई जस्ट नीड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. तो जस्ट मैं जैसे जैसे वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, फॉलो अलॉन्ग विथ मी एंड स्टडी योर सेल्फ. प्री बोर्ड जा रहे हो उसको लाइटली मत लो कि बोर्ड्स में देख लेंगे. स्टडी डिलीजेंटली, वैसे ही सोचो कि ये बोर्ड्स है, एंड देन ही तुम्हें एक्चुअली अपना प्रोग्रेस दिखेगा. अनदर थिंग, इवन इफ छोटा ग्रोथ है, इफ यू गॉट लेट्स से 42 out of 70 इन योर फर्स्ट एग्जाम्स एंड देन उसके बाद 50 आ रहा है, दैट इज स्टिल अ मैसिव इंप्रूवमेंट. डोंट गेट डिसहार्टेंड कि कभी नहीं होगा. यू विल गेट देयर. द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट इज ग्रोथ.
अगर 42 से नीचे गिर रहा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, तब वहाँ पे और पढ़ना है. बट if you are going up in any way, 1 mark, 2 mark, 3 mark, even if you feel that you have written better answers, that is what matters. So do not get disheartened. Together we can do this. Okay, so go and study, and if you have your exams, all the best, and bye bye.